नमस्ते, मैं हूं योगाचार्य अभिषेक राठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। परसों मैंने बात की थी योग चिकित्सा के बारे में। कल मैंने आपको 5 प्रिंसिपल्स बताई जिसका यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कि ऐसा बार बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं। कभी ओबेसिटी हो जाता है, कभी डायबिटीज हो जाता है, कभी कंट्रोल हो जाती है बीमारी, कभी ठीक हो जाती है, कभी कुछ लाइफ में लगा रहता है। इस चीज़ों पे हम कभी ध्यान देते ही नहीं। एक्चुअल में हम स्वस्थ कैसे रहें उसकी जगह हम देखते हैं कि हम बीमार हो जाएं तो फिर हम कौन से डॉक्टर के पास में जाएं, कौन सा ट्रीटमेंट हम लें, सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन सा है। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि आपका जो शरीर है उसी के अंदर सारी मेडिसिन्स हैं, वही दवाई बनाता है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। बस बाहर के जो केमिकल्स हैं, दवाइयां हैं, उसको थोड़ा बूस्ट कर देती हैं, जिस कारण क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं। हर बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हर बार दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बार बार लाइफ टाइम स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। सारे स्वास्थ्य और सारी समस्याओं का जो समाधान छिपा हुआ है वो है आपके डेली रूटीन में। डेली रूटीन में सब कुछ है। आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल किसी भी तरीके से आपको स्ट्रोंग बनना है तो डेली रूटीन को देखिए, अपने उस पर काम कीजिए, वहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो हम बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा आहार, निंद्रा और व्यायाम। ये 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ बताए गए हैं। इन्हीं के कारण जो है हमें बीमारियां होती हैं, इन्हीं के कारण जो है हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर खान पान अनियमित है, आहार की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पिलर ऑफ हेल्थ। तो आहार जो है हमारा, खान पान अगर सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं, या सही क्वांटिटी में नहीं खा रहे हैं, या सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, तो 101% वर्ल्ड के कितने भी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास आप चले जाइए, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई ले लीजिए, घंटा आप ठीक नहीं होने वाले हैं। सेकेंड, निंद्रा, स्लीप, नींद नहीं लेते हैं अगर आप अच्छी, तो खान पान कितना भी अच्छा हो पर नींद अगर अच्छी नहीं ले रहे हैं आप, नींद का रूटीन आपका सही नहीं है। 6 से लेके 8 घंटा नींद कम से कम कंपलसरी है सभी के लिए, अकॉर्डिंग टू किस तरह का आपका एक्टिविटी है और काम है। आपको नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, मेंटली स्ट्रेस में आ जाएंगे और आपका डाइजेशन भी खराब हो जाएगा, जिस कारण आपको पता ही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, व्यायाम। व्यायाम में सबसे बेस्ट बताया गया है योगाभ्यास, क्योंकि उससे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जो है इमोशनल डेवलपमेंट उससे होता है। इसलिए हम योगाभ्यास सजेस्ट करते हैं। मैं योगा टीचर हूं इसलिए नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा ही है। तो तीनों चीजों पे काम करना है, डाइट अच्छी करनी है, खान पान अच्छा करना है, अपना बेहतर करना है ताकि बार बार बीमार ना पड़े, शरीर कमजोर ना हो। सेकंड, नींद अच्छी लेनी है, नींद का ध्यान देना है आपको। लेट नाइट स्क्रीन यूज नहीं करनी है, लेट नाइट जागना नहीं है, मौज मस्ती नहीं करना है, खेलकूद लेट नाइट नहीं करना है, बाकी दिन भर जो करना है आप कर सकते हैं। फिर आपका व्यायाम, योगाभ्यास बहुत जरूरी है। तीनों चीजों का संतुलन बहुत जरूरी है। तीनों में से एक भी मिसिंग है तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि योगाभ्यास करो, योग से ये हो जाता है वो हो जाता है, बिल्कुल योग से भी कुछ नहीं होगा अगर आप बाकी दोनों चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 पिलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार है, गाड़ी है, 4 पहियों से ही चलेगी। एक पहिया आप निकाल दो, 3 पहियों से नहीं चलेगी। अगर कुछ जुगाड़ उगाड़ करके आपने चलाने की कोशिश भी की तो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करेगी। तो तीनों चीजों में बैलेंस, संतुलन बहुत जरूरी है। इनको आप लिख के रखिए, मेरा खान पान, मेरा व्यायाम, मेरी निंद्रा, माई स्लीप, उस पे नोट डाउन कीजिए डेली आप। तीनों चीजों में खान पान कैसा है, सात्विक है, अच्छा है, बॉडी को बेनिफिट देने वाला है या नहीं है। फिर व्यायाम, योगाभ्यास आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आप नींद डेली अच्छी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आप शारीरिक, मानसिक और जो है इमोशनली रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो तीनों चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब मैं योगा टीचर हूँ, मैं काफ़ी लोगों को योगा सिखाता हूँ, तो स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि बस एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, इतना भी काफ़ी है। पहले तो हम ये भी नहीं करते थे। वो नींद पे काम नहीं करेंगे, लेट नाइट जागेंगे, फ़ोन चलाएंगे, इधर उधर पार्टियां करेंगे, मस्ती करेंगे और खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देंगे। बस योगा हो रहा है, व्यायाम हो रहा है तो समझो हमने सब कुछ कर लिया। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है।
हाँ बेनिफिट मिलेगा, योग अपना काम करेगा, पर बाकी चीज़ों से आप खराब होने से आपको योगा से जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अगर नींद अच्छी ले रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो नींद से उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। तो तीनों चीज़ों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। ये आपका रूट है, ये आपकी जड़ें हैं, आपका खान पान और आपका व्यायाम जो है और आपकी नींद। इनके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको थोड़ा ठीक रखें। आप देखेंगे, आप नोट करेंगे, 1 साल ऐसे गुजर जाएगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आप बड़े मज़े से अपनी लाइफ जिएंगे, अपना काम करेंगे अपनी मर्जी से और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यही मैं भी चाहता हूँ। तो तीनों चीज़ों पे काम कीजिए बस। ये आपका रूट है, ये मैंने आपको काम दे दिया है, होमवर्क दे दिया है। ये आपके लिए चैलेंज है कि तीनों चीज़ों को आपको नोटिस करके चलना है, ट्रैक करके चलना है, मेजर करके चलना है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे आप कितना भी अच्छा टीचर हायर कर लें, अगर आप खुद से लापरवाही करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और एक योग शिक्षक आपका जितना भला उद्धार परोपकार कर सकता है, शायद ही इतना कोई कर सके, क्योंकि हम आपका सुबह से लेकर रात तक का सारा रूटीन, खान पान, सारी चीज़ें आपको सेट करके देते हैं। 1% अगर फायदा नहीं भी होता है तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें पता है कि ये आसन करने से ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, पर जो दवाइयाँ हम खाते हैं, केमिकल्स जो हम मेडिसिन लेते हैं, उनका हमें नहीं पता होता कि इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। पर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम बताते हैं, कराते हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें अच्छे से पता है। तो ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इन चीज़ों को आप समझिए और इन पे काम करना शुरू कीजिए। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपके जीवन में 1001% जो है परिवर्तन जरूर आएगा। शारीरिक, मानसिक और जो है आपका सामाजिक और हर तरीके की उन्नति आपकी होगी। यही हमारी कामना है, यही हम चाहते हैं। और देखते हैं आप कितना फॉलो करते हैं। कमेंट कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, स्वस्थ रहें।